अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आइएगा, आज मैं आपकी खिदमत में शब मेराज के रोज़े की नियत कैसे की जाएगी, और आपने अगर रोज़ा रखा तो इफ्तार की दुआ कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसी के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास और अहम बातें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शब मेराज का रोज़ा सभी हजरात रखें, बहुत बड़ा इसका सवाब है। अवामुन्नास के अंदर ये जो रोज़ा है ना, हज़ारी रोज़े के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आइएगा, अगर आप ये शब मेराज का रोज़ा रखना चाहते हैं, और पहली बात आप रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसका सवाब मिला करता है। और रजब जो है, रजब की बहुत बड़ी फजीलत आई है। और आप रोज़ा तो वैसे किसी दिन भी आप रख सकते हैं, बहुत बड़ा सवाब है। देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं कि रजब ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है, शाबान ये मेरा महीना है, और रमज़ान ये मेरी उम्मत का महीना है। तो अब आप रजब के महीने में कोई भी इबादत करते हैं तो इसका अजर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। आप रजब के महीने में 27 रजब का रोज़ा रखेंगे, ठीक है। तो उसकी नियत कैसे करेंगे? अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको एक रोज़ा रखना है या दो रोज़े रखना है। देखिए, 27 रजब का रोज़ा रखेंगे तब भी आप बेहतर है, और 26 और 27 का रख लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, एक से दो रोज़े हो जाएंगे। तो आप जब रोज़ा रखने के लिए सहरी जब करेंगे, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, जब आप सहरी में उठेंगे, उठने के बाद जब आप सहरी कर रहे हैं, किस नियत से कि मुझे कल को रोज़ा रखना है, तो दिल के इरादे का नाम ही नियत है। सबसे पहली बात, दिल में आपने नियत कर ली मुझे कल रोज़ा रखना है, मैं सहरी कर रहा हूँ, तो समझो आपकी नियत हो गई। लेकिन फुक़हा इकराम फरमाते हैं, ज़बान से कह लेना ये ज़्यादा बेहतर और अफजल है, ठीक है। अब आइएगा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इरादा तो कर लिया कि भाई कल को मुझे रोज़ा रखना है शब मेराज का, लेकिन हमारी आंख लग गई और आंखें नहीं खुली, आंख ही नहीं खुली सहरी में। जब आंख खुली तो पता चला कि आज़ान हो गई है फजर की और नमाज का वक्त जो है तैयार है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? हमने सहरी तो खाई नहीं, क्या बिना सहरी के रोज़ा हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिना सहरी के भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि सहरी करना ये सुन्नत है। अगर आपने सहरी नहीं की और आपने नियत कर ली कि मुझे रोज़ा रखना है, तो आपका रोज़ा इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें कोई भी कबाहत नहीं है। अब आइएगा, नियत कैसे करना है आपको ज़बान से, इस तरीके से करना है, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रजब, क्योंकि आप रजब के महीने में रोज़ा रख रहे हैं। अब आइएगा, इफ्तारी की दुआ आपको कैसे करना है, कब करना है। अक्सर लोगों को ये मालूम होता है कि जब रोज़ा खोलने के लिए बैठते हैं, इफ्तारी के लिए बैठते हैं ना, तो उससे पहले लोग दुआ पढ़ते हैं, और दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर इफ्तारी करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सही मसला है वो ये है कि ये जो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये जो इफ्तार की दुआ है ना, ये इफ्तार करने के बाद पढ़ी जाती है, पहले नहीं पढ़ी जाती है, पहले नहीं पढ़ी जाती। क्योंकि इसका अगर आप तर्जमा भी पढ़ेंगे ना, तो तर्जमे में आपको बिल्कुल साफ साफ जो है बिल्कुल जाहिर हो जाएगा। आपको क्या करना है, पहले आप जब इफ्तारी का वक्त हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खजूर से, पानी से, जो भी चीज़ मयसर हो आप उससे इफ्तार कर लें। इफ्तार करने के बाद फिर आपको ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है। ये दुआ, इस दुआ में हम इसका तर्जमा क्या है वो आप ज़रा समझ रहे हैं। इसका तर्जमा होता है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, वह भी कामनतु और तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु, ए अल्लाह मैंने तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से अफ़्तरतु मैंने इफ्तार किया, ठीक है। तो इसका तर्जमा ही आपको बता रहा है कि ये जो दुआ है ना, इफ्तार से पहले पढ़ने की नहीं है, बल्कि इफ्तार के बाद पढ़ने की। इफ्तार किया, तेरे दिए हुए रिस्क से मैंने क्या किया, इफ्तार किया, तब इस दुआ को पढ़ा जा रहा है। तो जब आप रोज़ा रखें तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अल्लाह पाक आपकी हमारी सबकी इबादतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।